इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म हैं और इनके द्वारा ही जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इनके द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों के विवेचन का ये क्रम यहाँ चल रहा था। पिछले कालांश में हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से 2 अंग निसंकित और निकांक्षित की चर्चा की थी, जिसमें देवशास्त्र गुरु के प्रति किसी भी प्रकार के उनके स्वरूप में शंका न करना, इसे निसंकित अंग के रूप में और किसी भी प्रकार की कांक्षाएं न रखना, इसे निकांक्षित अंग के रूप में लिया था। अब आगे निर्विचित्सा अंग का क्या स्वरूप है, इसका वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा है। स्वभावतो सुचौकाये, स्वभावतो सुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय पवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावतो सुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रयति, मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा नाम के 130 सम्यक दर्शन के अंग का विवेचन करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि स्वभावतः अशुचौ, ये काय शरीर या देह स्वाभाविक रूप से अशुचि माने अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? क्योंकि इस शरीर का जिन कारणों से निर्माण हुआ है वे स्वाभाविक रूप से अपवित्र हैं, और शरीर में जो चर्म, खून, मांस, मज्जा आदि हैं
वे भी स्वाभाविक रूप से अपवित्र हैं। इसलिए कहा कि स्वभावतः, स्वभाव से ही अशुचौ माने अपवित्र, किंतु रत्नत्रय पवित्रते। उस अपवित्र शरीर में भी यदि रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिन्हें आचार्य ने स्वयं धर्म रूप कहा है, यदि उनसे ये शरीर पवित्र हो जाए तो निर्विचिकित्सा, निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा माने घृणा और निर्जुगुप्सा माने घृणा न करना, तथा उसमें रहने वाले जो गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप, उनके प्रति प्रीति रखना, इसे निर्विचिकित्सता अर्थात निर्विचिकित्सा नाम का सम्यक दर्शन का अंग मता माने कहा गया है, या समझना चाहिए। एक एक शब्द को हम देखें। काये, इसके दो विशेषण दिए हैं। एक तो स्वभावता अशुचौ और दूसरा रत्नत्रय पवित्रते। शरीर स्वाभाविक रूप से तो अपवित्र है, मलमूत्र इसमें भरे हुए हैं। जितने भी इस शरीर के द्वार हैं, उन 9 के 9 द्वारों से ऐसे पदार्थ बहते हैं, निकलते हैं, जिन्हें देख करके घृणा उत्पन्न होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये अपवित्र हैं। लेकिन यही शरीर धर्म की साधना का साधन भी है, अर्थात इसी से हम धर्म की साधना करके संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और उस छुटकारे का जो कारण है वो है रत्नत्रय। वो रत्नत्रय का अगर इस शरीर में वास हो जाए तो वही शरीर जो स्वाभाविक रूप से अपवित्र है वो पवित्र बन जाता है, क्योंकि उसमें रत्नत्रय का वास है। तो रत्नत्रय का निवास हो जाने से वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए कहा कि स्वाभाविक रूप से अपवित्र भी, किंतु रत्नत्रय के कारण पवित्र इस शरीर में, जिस शरीर के प्रति हमें स्वाभाविक रूप से घृणा उत्पन्न हो रही थी, जुगुप्सा उत्पन्न हो रही थी, ग्लानि उत्पन्न हो रही थी, उसी शरीर के प्रति क्योंकि उसमें गुणों का वास हो गया है, इसलिए हम गुणों के प्रति प्रीति को धारण करते हैं। तो दो बातें कह दी कि शरीर यद्यपि है तो ये अपवित्र ही, लेकिन इसमें रत्नत्रय जैसे गुणों का वास होने से ये पवित्र बन जाता है। इसलिए ऐसे शरीर के प्रति, गुणों के प्रति प्रीति रखना, इसको निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहा गया है। विचिकित्सा का अर्थ है गिलानी या घृणा। तो घृणा का ना होना, ये अपने प्रति भी और जो रत्नत्रय के धारी मुनिवर आदि हैं, स्नान वृत्ति हैं, उनका शरीर मैला हो जाता है, उनके प्रति भी किसी भी प्रकार के घृणा का भाव न करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहलाता है। और इस अंग के परिपालन से सम्यक दर्शन का एक अंग, एक भाग परिपुष्ट हो जाता है। भैया जी,
सम्यक दृष्टि जीव देव गति में, मनुष्य गति में एवं नरक गति में तीनों गतियों में पाया जाता है। तो क्या 8 अंग ये तीनों गतियों में पाए जाते हैं? आपने पूछा कि सम्यक दृष्टि जीवों का सद्भाव स्वर्ग में भी है, मनुष्य गति में भी है और नरक गति में भी है। तो क्या सभी जगह 8 अंगों की परिपूर्णता पाई जा सकती है? एक बात तो स्पष्ट समझ लें कि अंगहीन भी सम्यक दर्शन होता है और सर्वांग सम्यक दर्शन भी होता है। सबको सभी अंगों की परिपूर्णता हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि में अगर इन 8 अंगों में जैसी भावना भाई जाती है, अगर वैसी भावना हो तो वो सर्वांगों मन संपूर्ण सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्विचिकित्सा अंग के पश्चात अब अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप वर्णित कर रहे हैं। का पथे पथि दुःखानां का पतस्थेपसम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। का पथे पथि दुःखानां का पतस्थेपसम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अब अमूढ़ दृष्टि नामक इस चौथे अंग का विवेचन करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि दुःखानां पथि, जो दुखों का मार्ग है, ऐसे का पथे माने कुत्सित मार्ग में, हीन मार्ग में, बुरे मार्ग में, या जो असंप्रक्ति असम्मति अर्थात मन से किसी की प्रशंसा न करना, सम्मति न करना, अनुमोदना न करना, और असंप्रक्ति अर्थात काय से भी उसकी प्रशंसा न करना, तथा अनुत्कीर्ति, उत्कीर्ति माने प्रशंसा कैसी वचन से, और अनुत्कीर्ति माने वचन से भी प्रशंसा न करना, इसे अमूढ़ा दृष्टि उच्यते। इसे अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहा गया है। सीधी सी भाषा में अगर हम कहना चाहें कि जो जीव दुख के मार्ग में अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के मार्ग में जो संसार परिभ्रमण का कारण है, ऐसे कुत्सित बुरे या हीन मार्ग में पड़े हुए हैं, हीन मार्ग पर चल रहे हैं, उन व्यक्तियों की ना तो मन से प्रशंसा करना, अर्थात मन से भी उनकी प्रशंसा न करना। कैसे? मान लीजिए हम देखें कि वो जीव बुरे मार्ग में संलग्न है, इसके बावजूद खूब आनंद कर रहा है, तो वस्तुतः जो उसे आनंद हो रहा है वो तो पूर्व जन्म में उसने जो किया था उसका फल उदय में आ रहा, उसके कारण आनंद हो रहा है। इस समय जो वो कुमार्ग पर चल रहा है उससे तो निश्चित तौर पर भविष्य में उसका पतन ही होगा। इसलिए मन से उसकी प्रशंसा न करना, या हम हाथ जोड़कर, कभी चुटकी बजाकर, कभी ताली बजाकर, या कभी अन्य प्रकार से शारीरिक रूप से भी उसकी अनुमोदना करते हैं,
प्रशंसा करते हैं तो ऐसी प्रशंसा न करना। और इसी प्रकार वचन से वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, इस प्रकार से भी न कहना। तो मन वचन काय से कुमार्गगामियों की प्रशंसा न करना, इसे अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहा गया है। भैया जी, जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उनकी पहचान कैसे करें? आपने एक जिज्ञासा यहाँ रखी कि हम कैसे जाने कि ये कुमार्ग पर चल रहे हैं। देखो, पहले ही ये कहा जा चुका है कि जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करते हैं वो सम्यक दृष्टि हैं और उनका मार्ग सुमार्ग है। इसके अलावा जो कुदेव, अब कुदेव जो हिंसादि के साधनों के साथ हैं, सृग वनिता आदि को साथ में रखते हैं, ऐसे कुदेवों पे जो श्रद्धान कर रहे हैं, ऐसे ही बातों के प्रतिपादक शास्त्रों पे जो श्रद्धान कर रहे हैं और उस मार्ग पर चलने वाले गुरुओं पर जो श्रद्धान कर रहे हैं, वो सब कुमार्ग पर चलने वाले हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति को लेकर के ही चले तो आगे आने वाले गड्ढे में उसका गिरना निश्चित है। ऐसे ही जो स्वयं कुमार्ग पर चल रहे हैं, अज्ञानी हैं, उनके साथ चलने से, उनका अनुकरण करने से हमारा पतन भी निश्चित है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री